हेलो नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। और कुछ स्टूडेंट का जो है हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करने के बाद भी कॉलेज से डाटा फॉरवर्ड नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पाने के लिए। तो चलते हैं यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर दिनांक नहीं शो हो रहा। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके स्टेट में दिनांक नहीं शो हो रहा फॉरवर्ड करने का या कंप्लीट डेट का, तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। दूसरा है कि जो फाइनल समय यहाँ पर देखिए, फाइनल सबमिट कंप्लीट हो गया है और 2 तारीख 12वां महीना 2022 में इनका हुआ था, ठीक है। तीसरा है स्टेटस एट एटीट्यूड लेवल। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज द्वारा आपके अभी तक आपका डाटा फॉरवर्ड नहीं किया गया, ना तो वेरीफाई किया गया। यहाँ पर दिनांक भी शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर रीज़न क्या दिया गया है कि आपका जो कॉलेज से जो डाटा वो वेरीफाई या फॉरवर्ड नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट भाइयों नीचे दिया गया जो करेंट स्टेटस में, तो एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट बट नॉट रिसीव बाय स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट भाई आपको कॉलेज द्वारा आपका डाटा है वो रिसीव नहीं किया गया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट भाई आपका स्टेटस फॉरवर्ड करने का 3 स्टेप से फॉरवर्ड होता है। सबसे पहले आपको डाटा रिसीव किया जाता है। डाटा रिसीव करने के बाद जब आप कॉलेज में अपना जो है हार्ड कॉपी जमा करते हैं, तो वहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, वहाँ से आपका डाटा रिसीव किया करते हैं कि मेरा हम कॉलेज में इनका डाटा मिल गया है। रिसीव करने के बाद फिर उसके बाद डाटा वेरीफाई करते हैं। आपके स्टेटमेंट जो भी जितना आवेदन करे रहेंगे, आपको फॉर्म जो दिए रहेंगे वो फॉर्म को देखेंगे। अगर आपका डाटा सही पाया जाता है तो आपको जो कॉलेज से आपका डाटा वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद तब आपका तीसरा स्टेप होता है जो आपको कॉलेज से डाटा फॉरवर्ड करने का। जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपका डाटा फॉरवर्ड कर देंगे। तो 3 स्टेप से स्टूडेंट में कॉलेज से आपका डाटा जो है फॉरवर्ड होता है या गुजरता है, ठीक है। उसके बाद आपको जाता है डिस्ट्रिक्ट के बैंक के पास वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन के पास जाता है, जो बैंक का डाटा आपको वेरीफाई करता है। और फिर पाँचवा है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट से आपके डाटा जांचा जाता है। जो कॉलेज से डाटा जांचा जाता है वही मतलब डिस्ट्रिक्ट से ही जांचा जाता है, क्योंकि देखिए कॉलेज वाले डाटा फॉरवर्ड कर देंगे, बट डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपके स्टेटस में, तो डिस्ट्रिक्ट द्वारा से करंट स्टेटस में मेंशन कर दिया जाएगा। और मेंशन करने के बाद वहाँ पर संशोधन का ऑप्शन दे दिया जाता है कि संशोधन करवा लो। तो देखिए कि 19 से 21 तारीख में बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट के इस टाइम जो करेक्शन जो सुधार का ऑप्शन आया था, वो सुधार करवा के अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा कर दिए थे। तो और जिनका अभी देखिए कि जिनका 19 से 27 के बीच में करेक्शन डेट जो संशोधन का ऑप्शन नहीं खुला था, तो उनकी हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसकी हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत हो रही थी तो उसी के बीच में आपको 19 से 27 के बीच में उनका जो है जो संशोधन का ऑप्शन खुल गया था उनके स्टेटस में। तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ करेंट स्टेटस में। देखिए स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव बाय स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का इसका जो है स्कॉलरशिप का स्टेटस है, वो कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा कर दिए, बट कॉलेज से इनका जो है डाटा रिसीव नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि सबमिटेड बट नॉट रिसीव बाय इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज द्वारा ना तो यहाँ सारा ब्लैंक दिखा दे रहा, कॉलेज द्वारा आपका डाटा है वो रिसीव नहीं किया गया है। और देखिए कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं कि मतलब एक ही बार में डाटा उनका फॉरवर्ड करते हैं। कुछ वाले कॉलेज वाले थे जिस दिन आप कॉलेज में जमा किए थे उसी दिन आपका जो है स्टेटस फॉरवर्ड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉलेज का जो मतलब कि जो गलती है, जो कॉलेज के जो है डाटा वो फॉरवर्ड आपका नहीं किया गया। और कॉलेज से कह कर आप मतलब फॉरवर्ड पहले ही करवा लेना चाहिए था। यहाँ देखिए कि आपका डाटा वो फॉरवर्ड नहीं है। देखिए किस स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट में ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि डाटा कब तक हमारा फॉरवर्ड होगा। देखिए कि फॉरवर्ड करने का डेट निकल चुका है स्टूडेंट भाइयों, आप कुछ नहीं कर सकते करता आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरवर्ड का डेट वो निकल चुका है। और अगले साल का इंतज़ार करिए फिर से। जो भी अपना क्लास में एडमिशन लेते हैं उस समय सबसे पहले स्कॉलरशिप का आवेदन करके अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट करके उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद स्टेटस चेक करना ज़रूरी है आप लोग को। क्योंकि देखिए कि कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं फार्म आपको रख लेते हैं, लेकिन आपका जो डाटा है वो कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसलिए स्कॉलरशिप का जो पैसा है आप लोग को मिलने के लिए वंचित रह जाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए इन स्टूडेंट का जो है आप जो है यहाँ पर कोर्स कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर
यहाँ पर डे 3 से कम इनका 50,000 अनुमान से स्कॉलरशिप आती होगी। लेकिन इस बार इन स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप रुक गया है, हो सकता है इनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज से इनका डाटा वो फॉरवर्ड नहीं किया गया। जब कॉलेज से डाटा नहीं फॉरवर्ड किया जाता है तो उनके पास जो बैंक के पास नहीं डाटा आपका जाता है, ना तो डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है। तो आई होप वीडियो में समझ गए होंगे कि आप फॉरवर्ड का डेट निकल चुका है, अब नहीं करवा सकते हैं। अगले साल से सतर्क रहिएगा। जैसे ही स्कॉलरशिप का डेट आएगा वैसे ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करके और डेली 2 या 3 दिन के बाद स्टेटस चेक करना आपको ज़रूरी है।